इंडिया और चाइना के बीच अभी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जहां सारे देश को पता है कि इसके पीछे चाइना का ही हाथ है, जहां चाइना ने धोखे से इंडियन आर्मी पे हमला किया और बाद में इंडियन आर्मी पे ही ब्लेम लगा दिया। वो हमारे टेरिटरी की तरफ आ गए थे, जो कि चाइना का शुरू से आदत है उल्टा ब्लेम करने का, और हमारे कुछ सोल्जर चाइना के धोखे में शहीद हो गए। इसके बावजूद इंडियन आर्मी ने भी उसका काफी मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें कि उनके भी काफी सारे लोग को इंडियन आर्मी ने मार गिराया था। पर आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा जिस तरह से पाकिस्तान अपने जितने भी सैनिक के डेथ होने की उनकी खबर छुपाता है, और चाइना भी सेम उसी तरह से उनके अंदर में जितने भी लोग डेथ होते हैं उसका क्लियर न्यूज वो लोग नहीं देते हैं, क्योंकि चाइना के जितने भी न्यूज होते हैं वो वहां के सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि भारत की मीडिया स्वतंत्र है, वो जो भी सच्चाई होती है वो सबके सामने लाके दिखाती है। और इसका साइड इफेक्ट ये होता है, जो हमारे देश के दुश्मन है जैसे पाकिस्तान या हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कि इसका प्रूफ मांगते हैं, लगभग आज सभी देश के लोग चाइना की इस हरकत से उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। उनको पता है कि ये जो गलत हरकत हुआ सिर्फ चाइना ही कर सकता है, और वहीं हमारा वर्षों पुराना दुश्मन पाकिस्तान चाइना की इस हरकत से काफी खुश है, और पाकिस्तान चाइना के फ्रेंडशिप की गुणगान गाने में थक नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तानी के कुछ ऐसे ट्वीट दिखाता हूँ जिससे पाकिस्तान की असली नीयत के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो पहला ट्वीट है, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप जिंदाबाद, फ्री कश्मीर, मोदी इज टेररिस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लूजर इंडियन आर्मी, या इंडियन आर्मी को भी लूजर बोला जा रहा है, और उसे ये नहीं पता कि हमारे देश के इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके सक्सेसफुली वापस आ गए थे। उसके बाद भी जब पाकिस्तान के लोग जब ये ट्वीट करते हैं लूजर इंडियन आर्मी, तब उसके मानसिकता के बारे में पता चलता है हमारे देश से तो कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरे देश के कंधे पे हम लोग खुश हो जाते हैं। और इसके बाद इसने जो नेक्स्ट ट्वीट किया है कि चाइना का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, इंडियन मीडिया इंडियन लोगों को बेवकूफ बना रही है, दुनिया में झूठे न्यूज चैनल इंडिया की ही है। इस तरह से इसने काफी सारे ट्वीट किए हैं। जो इसका नेक्स्ट ट्वीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया मुबारक हो, चाइना गोली चलाए बगैर ही अंदर घुस आया, लो मिठाई खाओ, रो इंडिया रो। इस तरह से आप पाकिस्तानी की मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, वो कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कुछ भी मैसेज कर रहे हैं और उनको फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखलाता हूँ। यहाँ पे जो मैं दूसरे ट्वीट आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो जैन जाफरी का है इस्लामाबाद से छोटा छोटा काफी सारा मैसेज है कि पाकिस्तानी आर यू रेडी टू टेक ऑफ, 3 इंडियन सोल्जर किल। कहीं ये मेंशन नहीं है इंडियन आर्मी ने भी 43 लोगों को चाइना में मार गिराया है, लेकिन ऐसा कोई न्यूज यहाँ पे फ्लैश नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव मैसेज ही दिया जा रहा है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा ट्वीट दिखला देता हूँ। मसूद अहमद खान जो रेडियो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, उसने भी यहाँ पे ट्वीट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वन कैन क्लियरली सी हाउ इंडिया ट्राइड टू क्रॉस द रेड लाइन इन नेपाल एंड इंडियन बीइंग गिफ्टेड विथ बुलेट्स। Now Indian tried to cross the lines again in Ladakh and lost an army officer along with 2 jawans. It's just a beginning. See what's coming for India. इस तरह से हमारे पड़ोसी देश से एक भी पॉजिटिव ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया है जो कि इंडिया के फेवर में हो। और फिर भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर इंडिया की तरफ से इस सिचुएशन में अगर कुछ भी ट्वीट आता पाकिस्तान के खिलाफ, बोलते इस टाइम में सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, वो हमारा पड़ोसी देश है। पर आज वैसे बुद्धिजीवी को ऐसे ट्वीट नजर भी आएंगे तो उस पर कोई उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको लास्ट में एक और ट्वीट को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ और पाकिस्तानी भी हेड ट्वीट किया, जैसे अली सलमान अलवी, इंडिया वेटिंग फॉर ए क्लाउडी डे टू यूज दैट एडवांटेज करके स्माइली का यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से वो इंडिया को टीज कर रहे हैं क्योंकि उनको काफी मजा आ रहा है, क्योंकि उनके कंट्री से तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और इस तरह से बहुत सारे से पाकिस्तानी जो कि इंडिया के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो मैसेज आया है कि एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर वेयर किल्ड इन ए क्लैश विद द चाइनीज फोर्स इन लद्दाख, पर यहाँ पे कहीं भी मेंशन ये नहीं किया गया है इंडियन सोल्जर ने भी 43 लोगों को वहाँ पे मार गिराया है। एक तरफा मैसेज जो यहाँ पे चाइना की तरफ से दिखाया जा रहा है, जो चाइना से जो न्यूज सर्कुलेट होता है वो सेम न्यूज पाकिस्तान लोग उसी का आधार बना के बोलते हैं। उन्हें पता भी होगा कि अगर इंडियन आर्मी ने ऐसा किया है, तो फिर भी वो लोग ऐसा न्यूज नहीं सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि उनके पता होने के बावजूद भी जो इंडिया के प्रति वो लोग का हेट है वो ट्वीट पे दिखता है। आज जाते जाते ऐसे बुद्धिजीवी लोग से मेरा क्वेश्चन है, अभी जो पाकिस्तानी जो हेट ट्वीट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, उनके लिए अभी आपका कोई मैसेज है या आप अभी भी चुप रहेंगे?